हेलो नमस्कार, मैं कामना। ये देख रहे हैं आप, ये जो तूफ़ान आ रहा है ये बंगाल की खाड़ी में, जो कि समुद्री महासागर में जो चक्रवाती तूफ़ान आता है, सुनामी आती है, ये वो तूफ़ान है। और ये पिछले 24 घंटे से शुरू हो चुका था। और अगर हम इसे देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में और विशाखापट्टनम इस तरफ ये तूफ़ान मतलब तेज़ हवाएं और बारिश भी हो चुकी हैं, जिसमें बहुत पेड़ पौधे सब गिर रहे हैं, तेज़ हवाएं हैं, पेड़ गिर रहे हैं, घर की छतें जो है, जो कच्चे घर हैं उनकी छतें भी उड़ गई हैं। लोग अपनी जान बचा बचा करके भाग रहे हैं। और ये बहुत भयानक वाला तूफ़ान है। ये शायद फिर से जो कि इंडिया में, भारत में आ रहा है, ये दूसरा तूफ़ान है इस तरह का। ये हमेशा जो ये जो साइक्लोन जिसे बोलते हैं, समुद्री सुनामी जिसे बोलते हैं, समुद्री तूफ़ान, ये कम से कम छोटे छोटे जो तूफ़ान होते हैं, बंगाल की खाड़ी है जो कि पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम, ये बिल्कुल उसके करीब है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, सबसे पहले जो चपेट में आते हैं इसके, यही इस जो तटी ये जो इलाके हैं, इसके पास वाले जो इलाके हैं, इन्हीं में पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये करीब है। और जैसे तूफ़ान उठता है तो दूसरी जगह के लिए, दूसरे स्टेट के लिए अब जाने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इन्हीं इलाकों में होता है। वो पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक नहीं, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है विशाखापट्टनम। और अभी जो है पश्चिम बंगाल में तो खैर काफ़ी जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है वो सब अलर्ट कर दिया गया है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल की, वो सब इस पर निगरानी बनाए हुए हैं कि कम से कम नुकसान आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तूफ़ान है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब इसमें देखना होगा कि ये जो तूफ़ान जो आ रहा है, ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसकी हवाएं बहुत तेज़ हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता है, अपनी तेज़ी अगर इसी तरह से बरकरार बनाए रहता है, तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अभी ये कोशिश ये की जा रही है कि इसमें नुकसान कम से कम पहुँचे, पब्लिक का, जान माल का जो भी है वो नुकसान कम से कम पहुँचे। अब देखना होगा कि इसकी रफ्तार जो है ये बरकरार उसी रफ्तार से, जो जिस रफ्तार से अभी बढ़ रहा है उसी रफ्तार से आगे बढ़ता है, ये इसकी रफ्तार कम होती है। कई बार ऐसा होता है जब ये साइक्लोन उठते हैं समुद्र से, ये समुद्री तूफ़ान होते हैं, तो जब उठते हैं तो उनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इनकी जो रफ्तार होती है वो कम होती जाती है। अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो तूफ़ान है इसमें जो इसकी जो रफ्तार है, ये जो इसकी जो हवाएँ हैं, बारिश भी है साथ में, तो ये अभी अपनी जो अपनी स्पीड है वो बरकरार है, उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अभी ये इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है या इसकी स्पीड कम होती है। ये व्यू देखिए, नज़ारा देखिए, कितना खौफनाक है। जो वहाँ के आसपास लोग होंगे वो कितने डर में होंगे। काफ़ी इलाकों को खाली करा लिया गया है कल से अभी आज तक, क्योंकि ये कल रात से शुरू हो गया था। और तब तक हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो वहाँ जो एनडीआरएफ की जो टीम्स होती है वो सब काम कर रहे हैं। लोगों को, जो गाँव हैं इन इलाकों में, तो उन्हें खाली कराया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा कर के रखा जा रहा है, कि जो इस तूफ़ान से, इस साइक्लोन से जो नुकसान हो वो कम से कम हो, लोगों की मौतें कम हों, लोगों को कम नुकसान पहुँचे। बाकी जो चीज़ नुकसान होना है वो तो होगा ही, क्योंकि ये प्राकृतिक का एक तरह का कहा जाएगा कि ये एक प्राकृतिक का है, जिसे कुछ भी नहीं किया जा सकता। तूफ़ान को रोका नहीं जा सकता, बट उसमें नुकसान कम से कम हो उसके लिए कोशिश की जा रही है। ये देखिए नज़ारा, कितना खौफनाक नज़ारा है। जो वहाँ के लोग होंगे उन्हें, वो कितने खौफ में होंगे। और देखिए हमारी तस्वीरें देखिए, आप वीडियो देखिए, कितना खौफनाक है, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये
एनडीआरएफ की जो टीम है, जो वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो वहाँ से निकलें, बाहर जाएं, क्योंकि ये तूफ़ान बहुत बड़ा तूफ़ान है, बहुत बड़ा चक्रवाती तूफ़ान है। ये तूफ़ान महा चक्रवात के रूप में अभी भी है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दूसरी बार आ रहा है ऐसा तूफ़ान। इससे पहले ये 1999 में आया था। उन्होंने कहा है कि 190 किलोमीटर तक जा सकती है तेज़ हवाएं। अब तो आप सोच सकते हैं कि ये तूफ़ान कितना बड़ा होगा। ये जो 1999 में ये तूफ़ान आया था और ये तूफ़ान अभी दूसरी बार आ रहा है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ से उठा है। ये समुद्री तूफ़ान है, साइक्लोन जिसे बोलते हैं। प्रधान ने कहा है कि पिछले तूफान की क्षमता लेकर ही आएगा ये तूफान। किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राज्यों के साथ मिलकर के चीज़ों को सही करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपनी संपत्ति को छोड़ करके जाना चाहते हैं तो वो जाएं, अपनी जान बचाएं। उन्होंने अपने घर व सामान की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से सिर्फ अपनी जान बचा करके बाहर निकले। उन्होंने कहा है अपने घर और सामान की चिंता नहीं करें। फिर भी ओडिशा और बंगाल पिछले साल ही बुलबुल साइक्लोन ने इसी क्षेत्र में आया था और काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। उड़ीसा हो या फिर विशाखापट्टनम हो, आंध्र प्रदेश, ये सारे वो इलाके हैं जो इस तरह के तूफ़ान को झेलते हैं। तूफ़ान, छोटे छोटे तूफ़ान आते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा तूफ़ान है और ये बड़ा तूफ़ान है तो ये काफ़ी दूर तक काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा। उड़ीसा आदि इस तरह के तूफ़ानों से लोगों को बाहर निकलने की सख्त संख्या बढ़ सकती है। समय और आकार के हिसाब से बचाव कार्य होगा। पश्चिम बंगाल में 2 लाख लोगों से अधिकतर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका है। लोग को बोला जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह पे जाएं और लगातार वहाँ पे जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुँचा रही हैं। तूफ़ान की रफ़्तार होगी 155 किलोमीटर की जो ये रफ़्तार है और ये आगे बढ़ रहा है। अभी इसकी जो रफ़्तार है वो बढ़ चुकी है। पहले 155 किलोमीटर की रफ़्तार से बताया जा रहा था कि जो हवाएं हैं वो बढ़ेंगी और इसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, लेकिन अब इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर की रफ़्तार से बढ़ चुकी है। वायुसेना और तटस्थ बल अलर्ट पर है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हो रही बारिश तूफान को बुधवार को सुंदरबन इलाके में पहुंचने का अनुमान था, जो कि अब पहुंच चुका है। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाल के एक सुरक्षित जगह पे ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो सीएम है वो लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि इस तूफ़ान पे, क्योंकि ये तूफ़ान बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये दूसरा तूफ़ान है जो बंगाल की खाड़ी से आ रहा है। ये 1999 में ऐसा ही तूफ़ान आया था जो बहुत भयानक तबाही मचाया था और ये दूसरा तूफ़ान है जो उसी स्पीड में कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी स्पीड में उसी तरह का तूफ़ान है जो इस बार आ रहा है। चलिए देखते हैं और हम इस तूफ़ान में इससे लगातार जो इसकी खबरें हैं मैं आपको पहुँचाती रहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। वीडियो जो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।